हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मयंक रावल। मैं एक आर्किटेक्ट और वास्तु साइंटिस्ट हूं। दोस्तों, आज बात करते हैं कुछ रंगों की, उसकी मानसिकता की और एक बिकिनी की। मैं जब आर्किटेक्चर कॉलेज में डिज़ाइन पढ़ाता था तो मैं अपने विद्यार्थियों से हमेशा ये कहता था कि किसी एक रंग की एक ही मानसिकता नहीं होती है। हम जिस समाज में रहते हैं, हम जिस वातावरण में रहते हैं, हम जो सोचते हैं, हम जिस सोच के साथ में जुड़े हुए हैं, ये सारी चीज़ें हमारी मानसिकता के साथ में जुड़ती है। और इसीलिए एक ही रंग की एक ही मानसिकता नहीं हो सकती है। मैंने एक सवाल किया था कि लाल रंग किस चीज़ का होता है। एक लड़की ने बोला कि वो विद्रोह का होता है। दूसरी लड़की ने बोला कि भय का होता है, क्योंकि खून का रंग लाल है। एक लड़के ने बोला कि लाल प्रभाव का प्रतीक होता है, क्योंकि जब औरत अपने चेहरे पे बिंदी लगाती है तो वो ज़्यादा खूबसूरत हो जाती है। किसी ने बोला कि लाल संस्कार का रंग होता है, क्योंकि माताजी की जो ओढ़नी होती है वो लाल होती है। तो एक लड़के ने ये भी बोला कि लाल प्रेम का प्रतीक है, क्योंकि हृदय लाल होता है। एक ही रंग, अलग अलग विचारधारा, अलग अलग मानसिकता। अब एक रंग को किसी एक चीज़ के साथ में कैसे जोड़ सकते हैं? ऐसा ही श्वेत रंग के साथ में हुआ। किसी ने बोला कि शांति का प्रतीक है, किसी ने बोला कि विरह का प्रतीक है, किसी ने बोला कि दुख का प्रतीक है, तो किसी ने बोला कि श्रद्धा का प्रतीक है। केसरी रंग, सुबह से लेकर शाम तक हम जितने भी रंग देखते हैं, चाहे वो उगते हुए सूरज का रंग हो, चाहे वो खिलते हुए फूलों का रंग हो, या फिर अपने ख्यालों का रंग हो, वो केसरिया ही होता है। इसलिए केसरी रंग जो है ना, वो कहीं से भी हम गुज़र रहे हैं, सबसे पहले हमारी नज़र में आ जाता है, हमें आकर्षित करता है, प्रभावित करता है। हमने इंसानों को भी रंगों से विभाजित कर दिया है। एक बच्चे ने कविता में लिखा था कि आप जब गुस्से में होते हैं लाल हो जाते हैं, आप डरते हैं तो नीले हो जाते हैं, आप बीमार होते हैं तो पीले हो जाते हैं। ऐसा बहुत कुछ कहने के बाद उससे ये लिखा था, और आप है कि हमें कलर्ड कहते हैं। ये एक श्याम वर्ण बच्चे ने लिखी हुई कविता थी जो काफ़ी अप्रिसिएट हुई थी। क्या कोई एक रंग किसी एक भावना या एक समुदाय को रिप्रेजेंट कर सकता है? सभी रंग सार्वत्रिक है, ये समझना ज़रूरी है। यानी रंगों की लड़ाई से हमें बाहर निकलना चाहिए। रंग ईश्वर ने बनाए हैं, तो सभी रंगों को ईश्वर का प्रसाद समझ के हमें अपना लेना चाहिए और अपना बना लेना चाहिए। अभी बात करते हैं बिकिनी की। किसी एक रंग की बिकिनी, उसने पूरे हिंदुस्तान में तहलका मचा दिया। अरे भाई, उसने कुछ तो पहना है। थोड़े समय पहले किसी इंसान ने सारे वस्त्र निकाल दिए थे, तब भी तो इतना तहलका नहीं हुआ था। ये सभी सितारे हैं, चमकते रहना इनका काम है। अगर हम सितारों से प्रभावित हो जाएंगे तो फिर हमारा क्या होगा? हमें हमारी संस्कृति के लिए, हमारे समाज के लिए, हमारी पहचान के लिए बहुत कुछ करना है। क्या हम विश्व को यही मैसेज देना चाहते हैं कि किसी एक औरत की एक बिकिनी हमें इतना प्रभावित कर देती है कि तहलका मच जाता है? और उसी औरत की दूसरी 2 फिल्में जिसमें हंगामा हुआ था, उसके बाद में क्या हुआ? सबने स्वीकार कर लिया और उसकी फिल्में हिट भी हो गई। इसका मतलब है कि ये फिल्म में भी ऐसा ही कुछ चल रहा है, और फिर हम सभी इस फिल्म को भी हिट कर देंगे। अगर कोई एक औरत कोई एक रंग की बिकिनी पहनती है और हमारी संस्कृति प्रभावित हो जाती है, ऐसा हम साबित कर सकते हैं, तो ये गलत है। विश्व की सबसे पुरानी संस्कृति
इतनी भी निर्बल नहीं है। हम सब ने मिलके क्या किया है, अगर उसको वेरीफाई करना है तो वो जो गाना है उसको एक बार देख लीजिए। करोड़ों लोगों ने उस गाने को देख लिया है, यानी कि वो सुपरहिट हो चुका है। ये सब गिमिक होते हैं और हम उनके झांसे में आ जाते हैं। अगर विरोध करना है तो मत देखिए ना, देखते क्यों हो। चलो दोस्तों, उस बिकिनी को भूल जाते हैं, अपने आप को पहचानते हैं, अच्छे से जीते हैं। तो आप ये करेंगे ना, दोबारा ज़रूर मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।